Hello everyone. Today I am going to explain characteristics of instrument. There are two types of characteristics of instrument, static characteristics and dynamic characteristics. आप लोगों के सिलेबस में केवल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही स्टडी करना है। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं आपकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो टाइम के साथ वेरी करती हैं। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या है? द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर अनवेरिंग प्रोसेस कंडीशन। अनवेरिंग प्रोसेस कंडीशंस मतलब जो टाइम के साथ वेरी ना हो, एनवायरनमेंट के साथ वेरी ना हो। ऐसी सिचुएशन में हम इंस्ट्रूमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफाइंड फॉर इंस्ट्रूमेंट विच मेजर क्वांटिटीज विच डू नॉट वेरी विद टाइम। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी इंस्ट्रूमेंट की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें मेज़र की जाने वाली क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करती। मेन स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर, डेड जोन, प्रिसिशन, थ्रेशोल्ड, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, रेंज और स्पैन, बायस, टॉलरेंस एंड हिस्टेरेसिस। फर्स्ट है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. एक्यूरेसी क्या है? कोई भी क्वांटिटी आपने जो मेज़र की है वो उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू से कितनी क्लोज है, मतलब एक्चुअल जो उस इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग होनी चाहिए उससे जो आपने रीडिंग मेज़र की है वो कितना क्लोज है। तो जितना एक्चुअल रीडिंग से मेजर रीडिंग क्लोज होगी उतना ही एक्यूरेसी आपकी हाई होगी। जितना आपकी मेजर्ड रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से दूर होगी, फार होगी, उतना ही रीडिंग में एक्यूरेसी कम होगी। द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द नियरनेस टू द एक्चुअल ऑब्लिक ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। एक्यूरेसी किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है? किसी भी मेज़रमेंट में एक्यूरेसी ये बताती है कि जो मेज़र्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी पास है। जितनी पास होगी रीडिंग उतना ही आपकी एक्यूरेसी हाई होगी। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जैसा कि इसका नाम है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आपने इस पर इनपुट अप्लाई किया तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में जो चेंज हो रहा है उससे हम सेंसिटिविटी को देखते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। आपने किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई स्मॉल इनपुट अप्लाई किया है और आपको आउटपुट में लार्ज चेंज मिल रहा है, इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी हाई है। अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट में बहुत लार्ज इनपुट अप्लाई किया लेकिन आउटपुट में बहुत स्मॉल चेंज आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, इंस्ट्रूमेंट बहुत लेस सेंसिटिव है। एक होता है टर्म इनवर्स सेंसिटिविटी। ये होता है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स, मतलब इनपुट अपॉन आउटपुट, इसको हम कहेंगे इनवर्स सेंसिटिविटी। नेक्स्ट टर्म है आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? Reproducibility is defined as the degree of closeness by which a given value can be repeatedly measured. The reproducibility is specified for a period of time. Perfect reproducibility signifies that the given reading that are taken for an input do not vary with time.
रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं पुनरुत्पादकता। पुनरुत्पादकता का मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग ली है, आप उसको बार बार मेज़र कर रहे हैं, तो आपकी वही सेम रीडिंग रिपीट हो रही है, तो ये आपकी कहलाएगी पुनरुत्पादकता। जितना आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी हाई होगी, उतना ही इंस्ट्रूमेंट आपका अच्छा होगा। वो ये बताएगा कि आप जितनी बार रीडिंग ले रहे हैं, आपकी रीडिंग में कोई अंतर नहीं है, बार बार वही रीडिंग रिप्रोड्यूस हो रही है, तो ये है आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। नेक्स्ट टर्म है आपका प्रिसीशन। प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीशन होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट दैट इज गिवन a fixed value of variable। प्रिसीशन, प्रिसीशन क्या है? आपने किसी रीडिंग को बार बार मेज़र किया। मान लीजिए आपने 1 मीटर आपको मेज़र करना है, कोई भी कपड़ा मान लीजिए 1 मीटर मेज़र करना है, उसको आपने 5 बार मेज़र किया, तो 5 बार में आपकी रीडिंग लगभग बराबर होनी चाहिए। मतलब 1 मीटर की जो डिस्टेंस है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने उसको 1.5 मीटर मेज़र कर लिया हो या 1.25 मीटर मेज़र कर लिया हो। वो आपका 99.8, 99.9, 99.7 इस टाइप की रेंज में आपकी अगर रीडिंग्स आई हैं, तो वो आपकी प्रिसीशन कहलाती है। प्रिसीशन इज़ अ मेज़र ऑफ डिग्री टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक के बाद एक जो आपने मेज़रमेंट किए हैं, वो कितना एक दूसरे से डिफरेंट है, उस चीज़ की डिग्री को हम कहते हैं प्रिसीशन। जितना रीडिंग्स में क्लोजनेस होगी, मान लीजिए आपने 5 रीडिंग ली, तो पाँचों रीडिंग में जितनी क्लोजनेस होगी, उतना ही रीडिंग आपकी प्रिसाइज कहलाएगी। तो जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 2-3 रीडिंग लेते हैं, इसीलिए लेते हैं जिससे कि आपकी रीडिंग की प्रिसीशन बनी रहे, अच्छी बनी रहे। Thus, when a set of readings show precision, the results agree among themselves. However, it is not essential that the result are accurate. इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, प्रिसीशन, आपने किसी चीज़ को मेज़र किया, 1 मीटर को मेज़र किया, आपकी पांचों रीडिंग आपस में बहुत क्लोज आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका 1 मीटर था वो एग्जैक्टली 1 मीटर था। आपने 1 मीटर को एक रेफरेंस माना है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 मीटर वो एग्जैक्ट है, वो आपका रेफरेंस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रिजल्ट्स हों वो एक्यूरेट हों, क्योंकि ये आपका मेज़रमेंट है। आपका ये मतलब 1 मीटर आपने मेज़र किया, हो सकता है कि वो उस पैरामीटर पे ना हो कि जो 1 मीटर एक्चुअल में होता है, लेकिन आपने उसको रेफरेंस माना है, तो उस 1 मीटर के रेफरेंस में आपका प्रिसिशन तो बेस्ट होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो मेज़रमेंट है वो भी बेस्ट हो। रेंज और स्पैन, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी फॉर विच एन इंस्ट्रूमेंट इज डिज़ाइंड टू मेज़र इज कॉल्ड इस रेंज और स्पैन। रेंज और स्पैन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेंज होता है किसी भी मीटर का, किसी भी स्केल का मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग का जो डिफरेंस है वो कहलाती है आपकी रेंज। और स्पैन होता है किसी भी मीटर पे जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का स्पैन कहलाता है। Sometimes the accuracy is specified in terms of range or span of an instrument. रेंज और स्पैन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने आपको क्लास में बताया था। स्पैन इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी स्केल एंड रेंज इज़ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट स्केल। थैंक यू।